Hello everyone, this is सूरज तिवारी। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट पेटीएम। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम के बारे में कि आप पेटीएम में कैसे अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करें, यूपीआई रजिस्टर कैसे करना है, कैसे आपको उसमें अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऐड करने हैं, कैसे शॉप पे पेमेंट करना है, क्या आप वॉलेट से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो कितना चार्जेस लगते हैं, उसको कैसे क्या करना है, मैनेज कैसे करना है, आप कौन सा मोबाइल नंबर अटैच करें उसमें कि आपके लिए वो बेनिफिट रहे। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं बात करूँगा इस वीडियो में। तो आपको कहीं भी और किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए थोड़ी सी, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी कि आपको पता नहीं है। मतलब सारी बेसिक नॉलेज जो है पेटीएम की आपको पता चल जाएंगी। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। ओके, कैसे मैं पहले रजिस्टर करूँगा वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ। आप जाओगे पेटीएम डाउनलोड करोगे, आपको ओपन का ऑप्शन आएगा। आपने ओपन किया, पेटीएम खुलेगा। जैसे मेरा अभी पेटीएम अटैच है तो पहले मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। ओके, लॉग आउट किया मैंने। क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा। क्रिएट एन अकाउंट आप करोगे तो आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आप वही मोबाइल नंबर डालो जो आपके बैंक अकाउंट से अटैच हो। इससे आपको प्रॉफिट ये होगा कि आप यूपीआई रजिस्टर कर पाओगे। तो आपका अगर मोबाइल नंबर बैंक से अटैच नहीं है तो आपको उसमें बड़ी बात नहीं है। आप बैंक में जाके कुछ फॉर्म, थोड़ा सा एक फॉर्म लेके फिलअप करके आप बैंक अकाउंट से अपना नंबर अटैच करवा सकते हो। इससे ये प्रॉफिट रहेगा आपको कि आप उस पेटीएम नंबर से आप यूपीआई पेमेंट भी कर पाओगे। तो आप उसी नंबर से अपना पेटीएम अकाउंट बनाओ, अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ तो जैसे मैं आपको भी रजिस्टर करना बता देता हूँ। अगर आपने कोई नंबर डाला, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई नंबर डाल ली, प्रोसीड टू सिक्योरली किया। पेटीएम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि ऑटोमेटिकली आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, तो ब्लैंक हो जाएगा मे बी। तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओटीपी जो डिटेक्ट हो गया, आप देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन मांग रहा है कि आप का जो ये नंबर है किस बैंक से अटैच है वो बताओ और किस सिम में लगा है वो बताओ। तो मैं आप देख सकते हो, अभी मैं बताता हूँ। अभी स्किप करता हूँ इसको, ठीक है, स्किप मैंने किया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपकी ऐसी प्रोफाइल बन के आ जाएगी। ठीक है, जो भी मैंने पहले थोड़ा सा रजिस्टर किया हुआ है इस नंबर को, तो ये आपको ऐसे शो हो रहा है। नहीं तो आप क्या करोगे, आपका मोबाइल नंबर शो होगा तो आप यहाँ पे आओगे तो इस चीज़ पे क्लिक करोगे जहाँ पे लिखा है तिवारी देशराज। ऐसे आपको ऑप्शन आएगा कि तिवारी और मोबाइल नंबर ऐसा शो होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। अब मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, फिर से ब्लैंक हो जाएगा। तो एडिट प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्प्ले नेम आएगा, ईमेल आएगा एंड मोबाइल नंबर आएगा। तो वहाँ पे डिस्प्ले नेम आप जो भी डालना चाहते हो डाल सकते हो। सूरज तिवारी मेरा नाम है तो मैं सूरज तिवारी डालूंगा। ओके, ईमेल आईडी आप डाल सकते हो, आप जिस ईमेल को चाहते हो कि आपकी सारी डिटेल जो पेटीएम की आपको ईमेल पे अपडेट होती रहे, आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल, तो आप उस ईमेल आईडी को वहाँ पे अटैच करो। ठीक है, ईमेल आईडी अटैच करने के बाद में आप हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे आप मुझे दिखा रहा है केवाईसी पेंडिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे केवाईसी को अपग्रेड कर लो। अपग्रेड करने का बहुत ही सरल तरीका है। यहाँ पे आप अपग्रेड अकाउंट एंड अनलॉक बेनिफिट्स को क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि अभी आपकी मंथली पेमेंट लिमिट 10,000 है। उसके बाद आपका वो मेंटेन बैलेंस अप टू 1 लाख तक आपका हो जाएगा। आप जो भी पैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे किसी भी बैंक अकाउंट में, कुछ भी सारी चीज़ें। तो अपग्रेड योर अकाउंट करोगे। नाउ ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आएंगे, एक विजिट अ नियर बाई केवाईसी स्टोर एंड केवाईसी एट योर डोर स्टेप। तो आप इस चीज़ को इंटर करोगे तो आपको अभी शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल मांगेगा कि आप सारी डिटेल भरो। आपको सारी डिटेल भरनी पड़ेगी कि आपको कहाँ पे आपको पेटीएम एग्जीक्यूटिव आएगा आपकी सारी डिटेल लेने। तो आपको एड्रेस डिटेल भरना है। फिर यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज़ करता हूँ कि विजिट अ नियर बाई केवाईसी स्टोर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके आसपास में जो सारे शॉप हैं जहाँ पे केवाईसी पॉइंट है, जहाँ पे आपका अपग्रेड हो सकता है, तो वहाँ पे आप जाके खुद वहाँ पे अपडेट कर सकते हो। मुझे लगे थे 20 रुपये के आसपास लगते हैं। आराम से आसानी से आपका केवाईसी अपग्रेड हो जाएगा 24 घंटे में। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आप किसी भी यूपीआई में 1 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हो बैंक टू बैंक। ओके, और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इनके बैंक अकाउंट में पैसे तो होते हैं, तो पहले वो क्या करते हैं, एटीएम से निकालते हैं, फिर उसके बाद में एजेंट को दे के उसके चार्जेस दे के तब बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। जब आपके पास सारी प्रॉफिट है, देखो
गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने अगर डिजिटल इंडिया किया है तो आपको डिजिटलाइज होना पड़ेगा, तभी जाके डिजिटल भारत होगा। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से करनी पड़ेंगी। ओके, मैं यूपीआई मनी ट्रांसफ़र में रजिस्टर की बात करूँ तो आपको रजिस्टर कैसे करना है, आप जैसे देखो, आप शो हो रहा होगा, अभी मैंने रजिस्टर नहीं किया है, हालांकि मेरा यूपीआई पिन जनरेट तो हो चुका है, मत मैंने रजिस्टर नहीं किया है। तो यहाँ पे आप जैसे करोगे क्लिक, तो आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर के बाद आपको ऑप्शन आएगा कि मोबाइल नंबर किस बैंक से अटैच है, वो बैंक आप देखोगे, यहाँ पे दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो सिलेक्ट फ्रॉम अदर बैंक्स ये शो होगा। तो आप जिस बैंक में आपका ये मोबाइल नंबर अटैच है उस बैंक को क्लिक करोगे। उस बैंक को क्लिक करने के बाद आपको फिर मांगेगा कि वेरीफाई मोबाइल नंबर, मतलब आपका कौन से सिम में लगा है ये नंबर। ओके, जैसे मेरा जियो 4G में लगा है, अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। अब ये वेरीफाई फेल्ड इसलिए बता रहा है क्योंकि ये मेरा जियो अकाउंट में पैसे नहीं है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो आप जब करोगे तो आपका सक्सेसफुल होने के बाद में आपके दो ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन रहेगा कि आप यूपीआई पिन रजिस्टर करो, दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि आपका यूपीआई पिन पहले से रजिस्टर है मान लो, तो कुछ नहीं, आपको यूपीआई पिन डालोगे ऑटोमेटिकली आपको पेटीएम में भी रजिस्टर हो जाएगा। अगर यूपीआई पिन रजिस्टर नहीं है तो आपका डेबिट कार्ड, जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें डेबिट कार्ड आपको जो मिला होगा उसका 4 अंक का डेबिट कार्ड मांगेगा, और वो पिन कोड मांगेगा जो आपका एटीएम कार्ड का पिन है। उसके बाद में आप अपनी मर्ज़ी से 6 अंक का या 4 अंक का जो भी यूपीआई आपके बैंक के द्वारा होता है उसमें आप जनरेट कर पाओगे। तो मैं उसके आगे बताता हूँ कि कैसे आपको यूपीआई, जैसे कि मेरे अकाउंट में अटैच है तो मैं उस अकाउंट को लॉगिन करके पेटीएम में दिखाता हूँ कि यूपीआई पिन ट्रांसफ़र करने के बाद कैसे इंटरफेस आता है, कैसे आप मनी ट्रांसफ़र करोगे, सारी चीज़ें उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने अपना जो पेटीएम जिसमें मैंने सारी चीज़ें करके रखी हैं वो मैंने लॉगिन कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे KYC वेरीफाइड भी मेरा दिखा रहा होगा, KYC वेरीफाइड है, सारी चीज़ें, सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यूपीआई मनी ट्रांसफ़र का मैंने भी यहाँ पे रजिस्टर करके रखा है, यूपीआई मनी ट्रांसफ़र मेरा इसमें सिम लगा है। तो आप देख सकते हो सारे इंटरफेस आपको ऐसे दिखेंगे। आप जब रजिस्टर कर लोगे तो आपको ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे, टू सेल्फ अकाउंट, यूपीआई स्कैन, टू अ बैंक अकाउंट, अकाउंट बैलेंस हिस्ट्री। तो आप यहाँ से अपने बैंक अकाउंट का ना बैलेंस भी चेक कर सकते हो। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे चेक बैलेंस में करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यूपीआई पिन मांगेगा, हालांकि पेटीएम में ब्लैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यूपीआई पिन मांग रहा है, मैं यूपीआई पिन डालूंगा, ठीक है। आपके पास भी यूपीआई पिन मांगने को आएगा, आप यूपीआई पिन डालोगे, यहाँ पे आपका अकाउंट बैलेंस शो हो जाएगा। कौन से आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे मेरा अकाउंट बैलेंस शो हो गया, ठीक है, कि आपका बैलेंस कितना है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि यूपीआई से आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने तो कैसे करने हैं। अब मैं टू अ बैंक अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे डिटेल मांगेगा किसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, वो सारी चीज़ें मांगेगा कि इंटर बैंक अकाउंट, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर्स नेम और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है। तो आप ये सारी डिटेल भर के प्रोसीड करोगे, मनी मांगेगा कितना आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है वो पैसे डालोगे, और फिर यूपीआई पेमेंट के थ्रू आपका वो यूपीआई पिन मांगेगा, वहाँ से आप कर सकते हो। अगर मान लो किसी को आपको किसी का यूपीआई आईडी मालूम है, यूपीआई आईडी अगर आप करते हो, मान लो अगर मुझे मालूम है, मैं करता हूँ अभी, अगर मेरे पास एक मोबाइल नंबर है, ठीक है, @ मैं यूपीआई करता हूँ। ओके, आप यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखाएगा, रोज एंड देख रहे हो आप मेरा है, तो ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा कि ये यूपीआई किस नेम से अटैच है, सूरज देशराज तिवारी। यहाँ पे आप मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है, प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पिन मांगेगा और आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे विद इन अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे आप एक दिन में 1 लाख ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर आपका KYC वेरीफाइड है तो, ठीक है। टू अ सेल्फ अकाउंट भी आप कर सकते हो। अब यूपीआई से आपको पे करना है, अगर मान लो किसी शॉप पे, तो आप स्कैन QR कोड कर सकते हो। स्कैन करोगे तो यहाँ पे आपको स्कैन देख रहे हो, आप स्कैन करने को आएगा, ठीक है, आप स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, स्कैन किया तो ठीक है। जैसे मान लो स्कैन करने के बाद आप ऑप्शन क्या आएगा, वो उस चीज़ का शॉप का नाम देगा। जैसे मैंने अभी रिसेंटली अगर वहाँ पे पेमेंट किया है पेट्रोल पंप पे, तो आप जैसे करोगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डायमंड एंड जेम कॉर्पोरेशन की ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, पेटीएम बैलेंस, स्टेट बैंक, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये है जो मेरा यूपीआई है, जहाँ से आपने रजिस्टर किया है अकाउंट को। ओके, ये सारे कार्ड डिटेल्स हैं जहाँ जिसको आपने ऐड किया हुआ है। यहाँ से आप
नया अगर आपने अटैच नहीं किया है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ से आप क्लिक करके डेबिट कार्ड अपना नंबर अटैच कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड अपना नंबर अटैच कर सकते हो। ये सारी चीज़ें सिक्योर हैं, तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीआई जो पेमेंट होता है, यूपीआई पेमेंट पूरा सिक्योर होता है। विदाउट आपके मोबाइल में वो सिम रहे और विदाउट आपको यूपीआई पिन मालूम है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहो कि आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है। आप यहाँ से भी आप सेटिंग में जाओगे, ओके, यहाँ से भी अपने कार्ड अटैच कर सकते हो। पेमेंट सेटिंग में जाके, पेमेंट सेटिंग में आप जाओगे, यहाँ पे देख रहे हो सेव्ड पेमेंट डिटेल्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे इतने कार्ड अटैच हैं। आप ऐड न्यू पे करोगे तो ऐड न्यू पे आप यहाँ पे ₹1 चार्ज लगेंगे। अब आप यहाँ पे कार्ड अपने अटैच कर सकते हो। कार्ड नंबर, एक्सपायरी, CVV, OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, आपका कार्ड अटैच हो जाएगा और सारी चीज़ें आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे। आप कहीं भी पेट्रोल पंप पे स्कैन QR सारी चीज़ें। अब मैं बताऊँ, अगर ऐड मनी करना है मुझे, तो ऐड मनी मैं पेटीएम वॉलेट में करता हूँ, ठीक है। अगर मैं पेटीएम वॉलेट करता हूँ तो 50 पे मालूम मैंने ऐड करना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप किस चीज़ से ऐड करना चाहते हो। अब मैं क्रेडिट कार्ड से भी कर सकता हूँ, डेबिट कार्ड से भी कर सकता हूँ, एंड मेरा जो यूपीआई पिन है वहाँ से भी कर सकता हूँ, जो मैंने अभी रजिस्टर किया है। तो अगर मैं मान लो यूपीआई, तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको डालना। मान लो मैं ऐसे यहाँ पे मैंने सिंगल पेमेंट का ऑप्शन चूज़ किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड से मैं ₹50 ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे कनेक्टेड विथ योर बैंक मैंने सिंगल पेमेंट का ऑप्शन चूज़ किया है, तो मुझे OTP डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा। अगर आपको नहीं होता है तो आपको पता है कैसे क्या करना है, सारी डिटेल भरनी है। उसमें आपको CVV नंबर मांगेगा, आपके OTP आएगा बैंक पर और आपका मनी अटैच हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा पैसा ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप दूसरी चीज़ क्या है, अगर मान लो आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं आपके वॉलेट्स अकाउंट पे, आपका ट्रांजैक्शन फ़ीस फ्री होता है यूपीआई मनी ट्रांसफ़र से। बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हो आप पेटीएम के थ्रू, तो यहाँ पे एक दिन में आप ₹1,00,000 तक ट्रांजैक्शन कर पाओगे विदाउट एनी चार्जेस। बट आप सोचते हो कि अगर मैं वॉलेट से करना चाहता हूँ, तो वॉलेट से आप करोगे तो यहाँ पे चार्जेस लगते हैं, जैसे आप मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, वॉलेट टू बैंक का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, वॉलेट टू बैंक का एक ऑप्शन दिखेगा। लेट मी चेक, यहाँ पे पासबुक आ रहा है, पासबुक पे क्लिक करोगे। पासबुक का भी बता देता हूँ, यहाँ पे आप सारे जो ट्रांजैक्शन करते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखती हैं कि आपने कितने ट्रांजैक्शन किए हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शन किए हैं। यहाँ पे आपका पेटीएम बैलेंस दिखता है, सारी चीज़ें दिखती हैं। एक्सेप्ट पेमेंट की बात करूँ मैं, तो आपको अगर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको जो पेटीएम में कोई पैसे ट्रांसफ़र करेगा तो उसको आप कहाँ पे सेटल करना चाहते हो, सेटलमेंट कहाँ करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे देखो, जैसे पेमेंट रिसीव सेटिंग में जाओगे आप, तो एडिट में जाओगे, तो मैंने अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक किया है, तो यहाँ पे स्टेट बैंक भी आप कर सकते हो कि आपके सीधे अकाउंट जो आपको पेटीएम में ट्रांसफ़र करे तो आपके अकाउंट में सीधे पैसे आ जाएँ। ओके, तो यहाँ से भी आप ये कर सकते हो सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं पैसे ट्रांसफ़र की बात करूँ, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑप्शन है वॉलेट टू बैंक। ओके, आपके पेटीएम वॉलेट में जो पैसा है आप बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो आपको लिख के आ रहा होगा, कॉन्ग्रेचुलेसन, नाउ यू कैन सेंड मनी फ्रॉम योर वॉलेट टू बैंक एट 3% चार्जेस इंस्टेड ऑफ 5% ऑफर टिल अगस्त 31। ओके, तो यहाँ पे 3% चार्जेस दिखा रहा है, बट ये अगस्त तक है, तो उसके रेगुलर चार्जेस जो है 5% है। मैं अगर कुछ पैसे अगर ट्रांसफ़र करना चाहूँ, ₹50 अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको आएगा कि आपके पास किसको ट्रांसफ़र करना है, ये आएगा। ये मेरे सेव्ड बैंक अकाउंट्स हैं। मैं ऐड न्यू करूँगा तो यहाँ पे मुझे आपको दिख रहा होगा कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम डालूँ मैं। ओके, मैं अगर मैं इस अकाउंट पे करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 3% मुझे चार्जेस लग रहे हैं, ₹50 के ₹1.5 चार्जेस लग रहे हैं, तो टोटल मुझे ₹51 पेमेंट करने होंगे, तब जाके वॉलेट से मुझे बैंक में ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप UPI से ट्रांसफ़र करो, 1 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। तो ये सबसे अच्छा तरीका है आपको वो करने का, ठीक है। आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि कैसे क्या करना है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि आप वॉलेट बैंक का या UPI का यूज आप रिचार्ज करते तो कैसे कर पाओगे। आप यहाँ पे क्लिक करोगे रिचार्ज एंड बिल पे, तो यहाँ पे प्रीपेड पोस्टपेड रिचार्ज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर डालोगे, ठीक है, मोबाइल नंबर डालोगे। मैंने मोबाइल नंबर मान लो कोई डाल दिया। ओके,
यहाँ पे पैसे डालोगे। यहाँ पे पैसे डालने के बाद में एक ऑप्शन आएगा, आपको सारी चीज़ें देखिए मैंने पेटीएम वॉलेट से कर दिया तो यहाँ पे रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे आप अगर आप चाहो फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे करो, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे तो आपको ये प्रोसीड टू पे आएगा और यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे सारे, ठीक है। आप जैसे देख सकते हो ये ऑप्शंस दे रहे हैं, पेटीएम बैलेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो। आपने जो सारे कार्ड अटैच किए हैं ना, ऐड किए हैं, उनके थ्रू भी कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे, CVV नंबर डालोगे, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे पेमेंट करने में, ठीक है। तो आप यहाँ से ये चीज़ कर सकते हो सारी चीज़ें। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप बिल पेमेंट भी कर सकते हो, DTH रिचार्ज भी कर सकते हो। DTH में आपको क्या करना है, न्यू DTH रिचार्ज में जाओगे, टाटा स्काई डिजिटल TV जो भी है उस पर क्लिक करोगे, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर या भी जो भी कस्टमर ID डाल के अमाउंट करके प्रोसीड रिचार्ज में जाओगे। ऑप्शन मांगेगा आपको UPI पिन के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, जिसके थ्रू आप करना चाहते हो, पेटीएम वाले थ्रू, वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मूवी टिकट, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी सारे इवेंट्स है सबका आप कर सकते हो। बुक का सिलेंडर का ऑप्शन भी मिलता है, यहाँ पे आप कर सकते हो। मान लो बुक का सिलेंडर करना है, आपका कौन सा गैस है, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके अपना गैस नंबर, कंज्यूमर नंबर जो भी है डाल के आप गैस सिलेंडर भी बुक कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। आपके पेटीएम वॉलेट से भी हो सकता है, वो UPI पिन से भी हो सकता है, कार्ड से भी हो सकता है। बस यहाँ पे शर्त यह है कि अगर आप वॉलेट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो तो यहाँ पे आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। अब मैं भी दिखाऊँ, यहाँ पे सेटिंग में जाऊँ, अगर मैं कुछ सेटिंग्स आपको बता देता हूँ मैं। देखिए मुझे कुछ अगर चीज़ें मैं भूल सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पहले से यहाँ पे लिख के नहीं रखा है कि आपको ये सारी चीज़ें बतानी है, तो हो सकता है कुछ चीज़ छूट जाए। तो आप अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, बता दूँगा, अगले वीडियो में कवर कर लूँगा पेटीएम के थ्रू। तो अगले वीडियो में मैं पेटीएम के थ्रू ही रखूँगा, पेटीएम के बारे में ही रखूँगा कि उसमें जो हिडन बेनिफिट्स होते हैं आप उनको कैसे अवेल कर सकते हो, कैसे उसका बेनिफिट का प्रॉफिट आप ले सकते हो। यहाँ पे आप सिक्योरिटी सेटिंग में जाओगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, चेंज पासवर्ड, मैनेज ऐप लॉक, यहाँ पे पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हो। आपका फिंगरप्रिंट मोबाइल है तो उसको इनेबल कर सकते हो, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। आप देख सकते हो पेटीएम सेटिंग में आप वापस तो आपको सारी चीज़ें पता ही चल जाएंगी, इतना अगर आपको पता चल गया है। यहाँ पे एक्सेप्ट मनी, पेमेंट लिमिट कितना है, बैंक अकाउंट फॉर रिफ़ंड, ये बैंक अकाउंट फॉर रिफ़ंड ये ऑप्शन है कि अगर मान लो आप कोई रिचार्ज करते हो फेल हो जाता है तो वो जो रिफ़ंड आएगा वो किस में आएगा, कौन से बैंक में आएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक में या आपने जो UPI पेमेंट मनी ट्रांसफ़र किया उसमें, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको पता चली गई। पे आपको पता चल गया कि आपको कोई स्कैन QR करना है तो वहाँ पे करोगे, ऑटोमेटिकली आप सब सारी चीज़ें ऐड कर लोगे ना तो आपको सारे ऑप्शंस दिखने रहेंगे कि जैसे आप पे क्लिक करोगे वहाँ पे UPI पिन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे शो होने लगेंगे। तो ट्रैवल एंड फ्लाइट, यहाँ पे टिकट भी आप बुक कर सकते हो। आगे का प्रोसेस आप क्लिक करोगे आपको पता ही चलता जाएगा अगर आपके पास थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो बस यहाँ पे आपको कहीं भी अगर रिचार्ज करते हो तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप जाते हो तो आपके पैसे भी लगते हैं और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप पहली बार पेटीएम यूज़ करें तो यहाँ पे आपको कैशबैक का ऑफ़र भी मिल सकता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फ़ोनपे है, अमेज़न पे है, यहाँ पे आप रिचार्ज करते हो मोबाइल से खुद के थ्रू। डिजिटल इंडिया है तो यार खुद से रिचार्ज करो ना भाई, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है शॉप पे, आप खुद यहाँ से कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में या किसी के पास में बैंक अकाउंट नहीं है या फिर बैंक अकाउंट से उसका नंबर अटैच नहीं है। अगर नहीं अटैच है तो आप बैंक अकाउंट में जाके एक फॉर्म फिलअप करके अकाउंट अपने मोबाइल नंबर से अटैच करा सकते हो, सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये यहाँ पे बहुत ही सिक्योर है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि UPI जो पेमेंट होता है वो बहुत सिक्योर होता है। उसके लिए आपके मोबाइल में वो सिम होना चाहिए, UPI पिन उसको मालूम होना चाहिए, तब जाके ये पेमेंट होता है। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो कि ये सिक्योर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ, अच्छी बात है। नहीं आई होंगी तो आप कमेंट में बता सकते हो कि कौन सी चीज़ें नहीं समझ आई, मैं आपको वापस उस चीज़ को अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। फिर मैं अगले वीडियो में बात करता हूँ। अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और आगे बने रहते हैं। फिर आगे मैं बहुत सारी चीज़ें लाऊँगा, भीम पे, जो आपका भीम होता है UPI ट्रांसफ़र, और फ़ोन पे, अमेज़न पे, सारी चीज़ें के बारे में बताऊँगा मैं।
जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सनटेक के बारे में सब सारी चीज़ें आपको जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको बताऊँगा मैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।